ठ्यो के जनाहक क्षेत्र में विशु मेले का आगाज हो गया है। स्थानीय देव परंपरा एवं नृत्य आदि रस्मों के बाद स्थानीय दल ने मेले का नेतृत्व किया और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मेले का शुभारंभ किया। विशु मेलों के दौरान आज भी तीर कमान से महाभारत का सांकेतिक युद्ध होता है। सैकड़ों लोग इस दौरान उमड़ते हैं। मेले में जहां ठोड़ा नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है, वहीं कुश्ती के अलावा लोकगीत, हारुल व नाटी का भी आयोजन किया जाता है। विशु मेला क्षत्रिय लोगों की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। देवता शिरगुल महाराज तथा चूड़ेश्वर महाराज के मंदिर में खुशहाली, सुख समृद्धि के लिए फूल चढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले लोग गांव के साझा आंगन में एकत्रित होते हैं। सभी फूल लेकर आते हैं, फिर ढोल नगाड़ों के साथ देव महिमा का गुणगान शुरू होता है। इसके बाद मंदिर में कुल देवता को फूल अर्पित किए जाते हैं। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर उपचुनावों में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भाजपा को तीनों सीटों पर विजय प्राप्त होगी। वे नालागढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने आदर्श आचार संहिता लगने के बाद कैबिनेट आइटम के सहारे देहरा में एसपी और लोक निर्माण विभाग का ऐसी कार्यालय खोलने की कार्रवाई की। यह आदर्श आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों को उनके क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को वोट डलवाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा न करने पर उनके क्षेत्र में विकास कार्य रोकने की धमकी दी जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो दुकानदार अपनी दुकानों पर भाजपा का झंडा लगा रहे हैं, उनकी दुकानों के चालान काटे जा रहे हैं। उनका कहना था कि हिमाचल में यह पहले चुनाव है जिसमें सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को भी भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी और कर्मचारी स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस को इस उपचुनावों में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। उन्होंने पिछले उपचुनावों में 6 में से 4 सीटों पर भाजपा की हार की इस उपचुनाव के बाद समीक्षा करने की बात की कि वहां पर एसपी का ऑफिस खोलने का, एससीपीडब्ल्यूडी का ऑफिस खोलने का बाकायदा उसको जो है वो अप्रूव करके रखा है और उसके बाद ये कहा कि चुनाव के बाद उसको फंक्शनल करेंगे। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में और संभवतः देश में भी जिस विधानसभा क्षेत्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, उस विधानसभा क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए कैबिनेट आइटम जाए और कैबिनेट आइटम जाने के बाद उसको अप्रूव किया जाए, ये सीधा सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है कि सरकार अपने दबाव में, प्रभाव में चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और चुनाव को जीतना चाहती है। और इसी मंशा को आगे बढ़कर के हम देख रहे हैं। कोई दुकानदार अपनी दुकान पर झंडा लगा करके भारतीय जनता पार्टी का बैठा है, चाहे उसने लगाया चाहे किसी और ने लगा दिया झंडा, उसके यहां पर तुरंत जो है इंस्पेक्टर, छापा टीम भेज करके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। हजारों लोगों के, हजारों दुकानदार के इस वक्त 3 विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें नालागढ़, हमीरपुर और देहरा विधानसभा क्षेत्र में हजारों दुकानों में छापे मारे गए सिर्फ इस चुनाव के दौरान। कसूर सिर्फ इतना ही कि उनके कोई परिवार का आदमी भाजपा का समर्थन कर रहा है, उनकी दुकान पर कहीं किसी ने झंडा लगा दिया भारतीय जनता पार्टी का,
ये सोचकर, और उसके बाद उनको दबाव से, प्रभाव से, मतलब बुरी तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों की हालत भी ऐसे है। कर्मचारियों के लिए सीधे सीधे आदेश दिए जा रहे हैं कि कर्मचारी अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, ट्रांसफर कर देंगे, आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट कर देंगे। और ऐसे हालात में मैं देख रहा हूं कि पूरा कर्मचारी वर्ग जो है ऐसे पूरे तीनों विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से, बिल्कुल जिसको कह सकता हूं कि एक डरी हुई हालत में है, एक तनाव में है, परेशानी में है। इसके अलावा और हम देख रहे हैं कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कोई उसका दूसरा कोई काम है, उनको भी सीधे सीधे आदेश दिए हैं। कोई पीडब्ल्यूडी का कॉन्ट्रैक्टर है तो उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के माध्यम से, एक तो उन्होंने ठेकेदारों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, मैं ये बात कह रहा हूं, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव के नाम पर, और उसके बाद पैसे भी इकट्ठा किया और उसके बाद ऊपर से और धमकी दी जा रही है कि अगर कहीं भी आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला, आपके परिवार ने डाला, आपके जो है वो दोस्तों ने डाला, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठेकेदारों को तो कह दिया, आपकी पेमेंट, सबको कह दिया, जो ऐसे कुछ लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको कह दिया कि इनकी पेमेंट रोक दें, इनके काम रोक दें। ये हिमाचल प्रदेश में हम पहली बार देख रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तो तहस नहस हो गई है। एक तरह का जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके जो है सरकार पूरी हिटलर की तरह जो है अपना व्यवहार कर रही है। पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि जो है, हमारे पंचायत के प्रधान है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद के मेंबर है, ऊपर से उनको और धमकियां दी जा रही है। अगर आपके यहां से बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस के लिए काम करिए, कांग्रेस के लिए बढ़त दिलाइए, नहीं तो पंचायत के प्रधान को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देंगे, जिला परिषद के मेंबर को कह रहे हैं कि आपके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर देंगे, और बीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरमैन, सबके खिलाफ इस प्रकार से। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जो है चुने हुए प्रतिनिधि, उनको भी इस कदर प्रताड़ित कर दिया है कि वो दहशत के माहौल में आज के इस जो है वो दौर में हैं। ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान जो है स्थिति हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ में दूसरा जो पार्ट है, जो बहुत खतरनाक पार्ट है, वो पार्ट यह है कि जो ऐसे लोग, जो माफिया, जो समाज में अच्छी छवि वाले लोग नहीं है, जो गलत काम करते हैं, गलत धंधों से जुड़े हुए हैं, वो दन दना रहे हैं, उनको खुली छूट दे दी गई है। हम आपके साथ हैं, सरकार है, आप डट करके जवाब डालिए, आप डट करके जो है वो एक माहौल खड़ा करिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो है वो पूरे अपने लोगों के बीच में। अगर कोई भी आदमी इस तरह से करते हैं, उनको डराइए, धमकाइए। ये दौर इस तरह से चल रहा है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत अलग तरह की एक इस चुनाव की जो है हमने स्थिति देखी है। हमने चुनाव पहले भी देखे हैं, उपचुनाव होते हैं, वोट हम भी मांगे, दूसरे भी मांगे, सभी दलों को वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करके इस कदर जो है वो दुरुपयोग करके जो है सत्ता पक्ष जिस तरह से प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, और जीत सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, मैं देखा कि अधिकारी भी असहाय महसूस कर रहे हैं, कहते कि इतना दबाव है कि हम करें क्या।
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं, ये दौर बीत जाएगा। 10 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 13 तारीख को परिणाम निकल जाएंगे और ये तय है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का भी आभारी हूं कि जिन्होंने दबाव की परवाह नहीं की है। बहुत खुले तौर पर लोग निकल पड़े हैं और लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जनाधार कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में खो चुकी है। और ताजा उदाहरण जो है हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई है। ये जनादेश है। जमीन पांव नीचे खिसक चुकी है, बहुत बुरी तरह से खिसक चुकी है। और ऐसी सूरत में अपनी साख को बचाने के लिए सरकार जिस तरह से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, मेरा चुनाव आयोग से भी इस बात के लिए आग्रह है कि वो संज्ञान ले। और बहुत ज्यादा कई जगह हम देख रहे हैं कि पाइपों की गाड़ियां रातों रात पहुंचाई जा रही हैं। कई जगह हम देख रहे हैं कि आदेश किए जा रहे हैं कि यहां ट्यूबवेल हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, काम शुरू कर देंगे, तुरंत कर देंगे। कहीं को जो भी इस तरह की चीजें चाहिए, सरकार पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी को लगा करके उन चीजों से चुनाव को प्रभावित करने का प्रयत्न कर रही है। और मैं इस बात को लेकर के कहूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में ये जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, कोई ताकत नहीं बचा सकती है कांग्रेस पार्टी को। निश्चित रूप से हार होगी कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी एक नहीं तीनों विधानसभा क्षेत्र में बहुत शानदार तरीके से जीतेगी। सभी मंत्रियों को आदेश दिए गए हैं कि आपके विभाग के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं उनको मॉनिटर करो। कोई भी कर्मचारी अगर कहीं थोड़ा सा भी ऐसा दिखता है कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बहुत सारे लोगों की कार्रवाई की गई है। और मैं पिछले लोकसभा के चुनाव में भी हमने देखा, आउटसोर्स पर लगे हुए छोटे छोटे कर्मचारी, कांग्रेस के नेताओं ने अपना लेटर पैड पर शिकायतें की और उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई है। चाहे वो पीडब्ल्यू में लगे हैं, चाहे आईपीएच में लगे हैं, चाहे वो किसी और महकमे में लगे हैं, क्योंकि ये बहुत आसान काम होता है। और मैं यही कहूंगा, इस तरह से प्रताड़ित करने से, परेशान करने से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से तीनों विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। तो मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी थी प्रमुख रूप से। और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार को देख करके छटपटाहट में है, परेशानी में है। मुख्यमंत्री जी का प्रवास, यहां जो जानकारी मिली, आज आधा दिन यहाँ नालागढ़ में था, उसके बाद हमीरपुर में था, लेकिन उन्होंने अपना प्रवास कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको जानकारी लग गई है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र से जहां उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उनके चुनाव की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और वहां भारतीय जनता पार्टी टक्कर तो दे ही रही थी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी वहां आगे निकल चुकी है। जीत होगी और निश्चित रूप से वहां पर भी भाजपा की जीत होगी। सर, आपने कहा कि जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है और वो प्रदेश सरकार के ऊपर आपने कहा कि थोपा गया है, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आ रहा है कि यह जो चुनाव है ये आपके कारण हुआ है और आप ही ने विधायकों को कांग्रेस में भाजपा में शामिल किया और उसके बाद मुख्यमंत्री जो भी कहेंगे वो कहते रहे। और मैं इस बात को देख सकता हूं कि महसूस कर सकता हूं, ये मुख्यमंत्री जी बहुत परेशानी के दौर में से गुजर रहे हैं और राजनीति में इस तरह के दौर आते रहते हैं। उनको विचलित नहीं होना चाहिए, मेरा उनसे आग्रह इस बात के लिए। और पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जहां जिन राज्यों में
लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। वो रिपोर्ट लेने के लिए तुरंत लोकसभा के इस उपचुनाव के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में आएगी, और उसमें भी मुझे लगता है कि रिपोर्ट जाएगी और उसमें सरकार की फजीहत होगी, सरकार के नेतृत्व की फजीहत होगी। और उसके साथ साथ में पिछली बार भी जब हिमाचल प्रदेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल आया था, उसमें भी रिपोर्ट में यही है कि नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में सभी पार्टी के लोगों को इकट्ठा लेकर चलने में सफल नहीं हो पाया। और ऐसे में जहां तक इन चुनावों की बात है, चुनाव तो इसलिए हो रहे हैं, त्यागपत्र दिया है, त्यागपत्र आपसे नाराज होकर के दिया है सुखू जी, आपके कारण त्यागपत्र हुआ है। जब आपने विधायकों को जो है वो ऐसा मान करके चल रहे कि उनको ऐसे हांकना शुरू कर दिए कि जैसे कि वो आदमी ही नहीं है। और ऐसी सूरत में तीनों विधायकों ने कहा कि ये स्वाभिमान और सम्मान का विषय है, हम नहीं जाएंगे और आप जितना मर्जी हांकते रहिए, हम विधानसभा ज्यादा आप तय करेंगे, तंग करेंगे तो हम विधानसभा से त्यागपत्र देंगे। ये बात उनको पहले कम्युनिकेट की और उसके बाद उनने इस पर कदम उठाया। तो इसके लिए जो भी वजह है, वजह तो सिर्फ एक ही है कि मुख्यमंत्री सभी साथियों को साथ ले चलने में सफल नहीं हो पाए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आपने कहा कि लोकसभा के चुनावों से बीजेपी की अच्छी बात है, 6 उपचुनाव विधानसभा उसमें से 4 सीटें कांग्रेस रिटेन कर, अब 2 सीटें बीजेपी को मिली। अब 3 में से आप कह रहे 3 सीट जीत रहे हैं, जबकि वो लोकसभा के 7 वोटिंग अगर नहीं तो चलो देखो, चुनाव तो ऐसा होता है, चुनाव तो चुनाव है, जीत हार दोनों चीजें होती हैं। जब चुनाव है तो सब तो नहीं जीतेंगे, लेकिन मेरा इतना जरूर है कि वहां भी पूरा सरकार का दबाव, सरकार का प्रभाव, और वहां रीजनल इश्यूज को खड़े करके मुख्यमंत्री, यहां से मुख्यमंत्री के बारे में सोचो, तो ये सारी चीजों को लेकर के उस सारी चीज को प्रभावित करने की कोशिश की। लेकिन इतना जरूर है, क्या कमी रही, इन सारी बातों का आकलन तो होगा ही होगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि अब इस उपचुनाव में, ये 3 उपचुनाव हैं, इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। सर एक मेरा सवाल है हाँ, कि अभी तक प्रदेश में अगर पिछले 2 उपचुनाव को देखा जाए, एक आपकी सरकार के दौरान हुआ था, एक अभी लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ, भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में लगातार पिछड़ती जा रही है। क्या वजह लग रही है इस बार, किस तरह की तैयारी, क्योंकि 2 उपचुनाव हार चुकी है, अब तीसरी की बात। देखिए उपचुनाव की बात तो अगर आप कहें, इस बात को तो देखिए कि 6 के जेब विधायक जो है कांग्रेस पार्टी के थे, हमने कांग्रेस से 2 सीटें छीनी है। लोकसभा में अगर 4 सीटों में से 1 सीट की अगर बात करें, 1 सीट कांग्रेस के पास थी, वो सीट हमने छीनी है। बीजेपी ने गेन किया है, हर तरह से गेन किया है, और रूलिंग गवर्नमेंट होते हुए सीटें हारना, लोकसभा की 4, और जिसमें 1 सीट तो कांग्रेस के पास थी वो भी हारे, और उसके बाद विधानसभा की सीटें जहां 6 कांग्रेस के पास थी, 2 हमने जीती हैं। और अब के बाद मुझे लगता है कि हिसाब पूरा हो जाएगा, ये तीनों की तीनों भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो बराबर हो जाएगा। सर सुखू जी बार बार बोल रहे थे जयराम जी अभी सपना देख रहे हैं सरकार में। देखिए मैं विपक्ष का नेता हूं, मेरी पार्टी की सरकार बने, उसका सपना देखना मैं समझता हूं कि कोई गलत नहीं है। सर उन्होंने बोल रहा कि आपके पास है 30, हमारे पास है 36, अगर 3 जीत भी जाते हैं तब इनके काम नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए आपने काम नहीं करने, काम तो आप प्रदेश में किसी के नहीं कर सकते हैं, वो क्षमता ही नहीं है, काम करने की सोच ही नहीं है, प्रवृत्ति ही नहीं है, उल्टा काम को बंद करने की प्रवृत्ति है मुख्यमंत्री की। इस बात को उन्होंने साबित कर दिया। और आपके नहीं काम करने से कौन डर रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप पूरे प्रदेश में काम तो कर कहाँ रहे हैं? सारा काम तो बंद पड़ा हुआ है पूरे प्रदेश भर में। सर दोनों नेताओं को आपने पत्रकार वार्ता में एक मंच पर इकट्ठा किया, तो मंच पे भी एक साथ दिख रहे हैं? मंच पर भी एक साथ है, और हम वर्षों से कोशिश कर रहे थे कि हमारे दोनों नेता एक साथ चलें, एक साथ मिल करके काम करें, और अब की बारी अवसर आया है जहां के.एल. ठाकुर और लखविंदर राणा जी दोनों एक मंच पर भी हैं, मंच पर ही नहीं है, एक साथ हो करके काम कर रहे हैं। सर मंच पर लाने का प्रयास तो रमेश धवाला का भी हुआ था, उनके पास भी गए थे, लेकिन उसके बाद उनके एक बार फिर से बागी तेवर देखने को। देखिए ऐसा है कि प्रयास जारी रहने चाहिए,
कई बार प्रयास में सफलता हासिल होती है, कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन प्रयास करना आवश्यक है। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। ठाकुर साहब बड़ी बड़ी शुभकामनाएं।